नमस्कार। आपके सितारों के साथ मैं हूं शिखा सिंह और हर बार की तरह हर हफ्ते की तरह आज भी हम एक नए विषय के साथ हाजिर हैं, क्योंकि हमारी कोशिश यही है कि आपकी जिंदगी की जो भी परेशानियां हैं, जो भी उलझने हैं, वो मुस्कान में बदल सके। तो आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपकी जन्म पत्री हमारे पास नहीं भी है, अगर हम नहीं जानते हैं कि आप कब पैदा हुए और किस राशि के हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे पास तमाम ऐसे उपाय हैं जिनके जरिए घर में आ सकती है सुख और समृद्धि। और ये उपाय हमें बताएंगे हर हफ्ते की तरह एस्ट्रो रत्न और वास्तु गुरु प्रदीप सोनी जी। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं आपके सितारे। तो आज हम बात करेंगे कि घर में सुख समृद्धि कैसे आए, और इसके अलावा भी अगर आपकी कोई परेशानी है तो एस्ट्रो रत्न और वास्तु गुरु प्रदीप सोनी जी हमारे साथ बने हुए हैं। आप उन्हें फोन कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं, और लगातार हमारे टेलीफोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। तो प्रदीप जी, सवाल यही है कि जब भी किसी के पास जाओ तो सबसे पहले वो यही पूछता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, और तमाम सवाल होते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे भी हुए हैं कि उन्हें नहीं पता होता है कि वो किस सन में जन्म हुआ या फिर जन्म का समय क्या है। तो ऐसे लोगों के लिए कैसे उपाय बताए जा सकते हैं सुख समृद्धि के? जी, ये बड़ी गंभीर समस्या का प्रश्न है कि कई बार देखा जाता है कि जिन लोगों को अपने जन्म के बाद तारीख नहीं पता, जन्म का समय नहीं पता, उन लोगों के लिए भी ज्योतिष के अंदर क्या चीज़ है, क्योंकि ज्योतिष आरंभ होती है डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ के अनुसार ही। लेकिन प्रश्न कुंडली एक माध्यम है मेरे मित्रों, जिसके माध्यम से हम जान सकते हैं, क्योंकि जैसे आपका जन्म हुआ वैसे ही प्रश्नों का जन्म भी होता है आपके दिमाग के अंदर। तो आपके माइंड में जब प्रश्न का जन्म होता है तो उस वक्त की सारी डेट ऑफ बर्थ और टाइम उसी वक्त का लिया जाता है, और उसके अनुसार भी प्रश्न कुंडली और प्रश्न लगन बनाकर भी आपकी सारी की सारी समस्याओं का समाधान ज्योतिष के अंदर किया जा सकता है। लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे भी उपाय वैदिक ज्योतिष में हमारे दिए हुए हैं जिनको करने के पश्चात आ सकती है आपके घर में सुख और समृद्धि। जी, आज उन्हीं उपायों की हम चर्चा कर रहे हैं कि जिन लोगों के पास में समय नहीं है अपने जन्म का और तारीख नहीं है अपने जन्म की, उन लोगों के लिए ऐसे क्या साधन किए जाएं, क्या उपाय किए जाएं, सारे जन साधारण मिलकर ऐसे कौन से उपाय कर सकें जिनको करने के बाद में आ सकती है आपके घर में सुख और समृद्धि। आज इन्हीं उपायों की चर्चा करते हैं हम। तो इसी चर्चा के विषय के अंदर सबसे पहला आज आपको उपाय बताना चाहते हैं कि देखिए, अलग अलग नक्षत्रों के अंदर, अलग अलग राशियों के अंदर कई योग ऐसे बन जाते हैं जो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं और योग कारक भी बन जाते हैं। पुख्य नक्षत्र की आज चर्चा करते हैं। जी, पुख्य नक्षत्र के अंदर अगर वीरवार हो तो उसको कहते हैं गुरु पुख्य। तो गुरु पुख्य योग भी कुंडली के अंदर किसी के अगर बना हुआ हो, अगर ज्योतिष के अंदर कोई दिन ऐसा हो जिसके अंदर अगर वीरवार भी हो और पुख्य नक्षत्र भी हो, तो पंचांग के माध्यम से देखा जा सकता है। अगर गुरु पुख्य नक्षत्र के अंदर अगर शंख पुष्पी की जड़ को अगर लेकर आए और उसको चांदी की डब्बी के अंदर भरकर और हम रखें अपनी तिजोरी में, तो ऐसी पोजीशन के अंदर घर के अंदर अगर किसी भी घर में अगर धन की आपके रहती है समस्या, तो उस धन की समस्या को दूर करने के लिए सबसे आसान तरीका शंख पुष्पी की जड़ को लाकर और घर में रखिए। गुरु पुख्य नक्षत्र के दिन चांदी की डिब्बी में डालकर और अपनी तिजोरी में रखिए। ये एक ऐसा उपाय है, ऐसा साधारण सा उपाय है जिनको करने की वजह से आपके घर में आएगी सुख समृद्धि और साथ ही साथ धन की व्यवस्था भी होगी। जिन लोगों के घर के अंदर धन की समस्या रहती है उनके लिए बड़ा आसान सा उपाय है कि शंख पुष्पी का। जी बिल्कुल। और कई लोग प्रदीप जी ऐसे हैं, कई बार मुकदमे चलते हैं लोगों पर, कई बार कोई घर पर कब्जा कर लेता है और ये बेहद दुखद स्थिति होती है, बहुत परेशानी वाली हालत होती है, क्योंकि बहुत मेहनत से इंसान अपना घर बनाता है या कोई भी प्लॉट लेता है, लेकिन कई बार लोग कब्जा कर लेते हैं। तो ऐसे में कोर्ट कचहरी में तो लोग उलझते ही रहते हैं, लेकिन कोई उपाय भी हो तो वो बताइए हमें। जी, शनिवार देखिए, शनिदेव हैं जो बिल्कुल न्याय के कारक भी हैं। लेकिन अगर मान लीजिए बड़े बड़े शहरों के अंदर आजकल बड़ी आम समस्या बन गई है, छोटे शहरों में अक्सर देखने को आती है कि अगर मान लीजिए किसी के किराए की समस्या है और किराएदार ने मकान के मालिक
का घर अगर अपने कब्जे में ले लिया और घर को नहीं छोड़ रहा, तो उस परिस्थिति के अंदर शनिदेव देंगे आपको सहायता। भोज पत्र आप ले लीजिए, लाल चंदन से किराएदार का नाम लिखिए और उसको भोज पत्र को किराएदार का नाम लिखने के पश्चात आप डाल दीजिए शहद के अंदर डुबोकर, और इसके बाद में मन ही मन प्रार्थना कीजिए कि जिसको आपने मकान किराए पे दे रखा है वो किराएदार जल्द से जल्द कर दे आपके मकान को खाली। तो ये एक ऐसा टोटका, ऐसा उपाय है, जिनकी जन्मपत्री ना भी हो मेरे मित्रों, वो भी ये उपाय कर सकते हैं। और ये बिल्कुल साधारण उपाय है, जिसको करने के पश्चात किराएदार से आपको मिलेगी मुक्ति और मकान होगा आपका जल्द से जल्द खाली। जी बिल्कुल। और प्रदीप जी, तमाम कॉलर्स हमारे साथ जुड़ते रहते हैं जो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। हमारे साथ रेणु जी जुड़ चुकी हैं रेवाड़ी से। जी रेणु जी, पूछिए अपना सवाल। पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार रेणु जी। मैं अपने 2014 के कैरियर के बारे में जानना चाहती हूँ। जी जन्म की तारीख और जन्म का समय बताइए रेणु जी। 1 मई 1980। जी 1 मई 1980। जन्म का समय बताइए। जन्म का समय तो पता नहीं है, लेकिन स्थान है पटना। जी अपना सवाल पूछिए। मैं अपने 2014 के बारे में जानना चाहती हूँ कि हमारा 2014 कैसा रहेगा, और हमारा घर में पैसा की बचत नहीं होती है, कंपनी में भी पूरा परेशानी चल रही है। जी देखिए रेणु जी, आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। भविष्य को लेकर आप बड़ी चिंतित हैं, मुझे लगता है ऐसा ही है। कर्क लगन, देखिए ऐसी कोई भी कुंडली हो, मकर लगन की कुंडली प्रश्न लगन के माध्यम से हम देख रहे हैं, क्योंकि जन्म का समय नहीं पता और चर्चा इसी विषय में की जा रही है। जिनको अपने जन्म का समय, जन्म की तारीख भी नहीं पता, तो प्रश्न लगन के माध्यम से भी देखा जा सकता है मेरे मित्रों। इसके अंदर भी आपके सारे सुख के साधनों का जवाब दिया जा सकता है, आपके सभी प्रश्नों का। तो रेणु जी के सवाल के अनुसार देखिए, कर्म क्षेत्र, कार्य से जो क्षेत्र है कुंडली के अंदर बड़ा प्रभावित नजर आता है। जमीन जायदाद, गाड़ी, वाहन, विकल्प, प्रॉपर्टी, इनको लेने में और मित्रों का सहयोग लेने के अंदर भी आ सकती है अड़चन और परेशानी। लेकिन भाग्य स्थान में बना हुआ लक्ष्मी योग जो कि सारी की सारी समस्याओं को करेगा खत्म और सुख समृद्धि लेकर आएगा इनके जीवन के अंदर। लेकिन कर्म की स्थिति बड़ी अच्छी नहीं है कुंडली के अंदर, क्या किया जाए? तो इस सवाल के जवाब को लेकर इसका प्रश्न का जवाब ये है कि बिल्कुल साधारण सा आपको रेणु जी उपाय बताना चाहते हैं आज। जी आप ले लीजिए एक लाल रंग के कपड़े की थैली और जो भर लीजिए उसके अंदर कम से कम भी 800 ग्राम, और उसको रखिए अपने घर के नैऋत्य कोण के अंदर, एक लाल रंग के चौरस पत्थर के नीचे दबाकर। जी घर का नैऋत्य कोण कहते हैं पश्चिम और दक्षिण दिशा के कोने को। अगर आप लाल रंग की थैली को घर के पश्चिम और दक्षिण दिशा के कॉर्नर में रखकर और लाल रंग के पत्थर के नीचे दबा के रखेंगे तो राहु महाराज होंगे शांत आपकी जन्म पत्री के अंदर। और इसके साथ ही साथ 400 ग्राम पीले रंग के नींबू वीरवार को शाम को संध्या के समय कीजिए जल प्रवाह, जब दोनों समय मिलते हैं, जब दोनों दिन और रात मिलते हैं उस समय, तो ऐसी परिस्थितियां बनेगी, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी भी आपके घर में आएगी और लक्ष्मी योग तो आपको बना ही हुआ है। राहु होंगे शांत और लक्ष्मी योग होगा प्रभावी आपकी जन्म पत्री के अंदर। रेणु जी आपकी जन्म राशि के अनुसार बनती है तुला राशि, और ऐसी परिस्थितियों के अंदर एक चांदी के अंदर आप कीजिए धारण फायरिंग ओपल। जी ऑस्ट्रेलियन फायरिंग ओपल आप धारण कर सकते हैं 7 कैरेट साइज से ऊपर का। शुक्रवार की को शुक्र की होरा के अंदर ये 3 उपाय करिए और फिर देखिए कैसी रहती है परिस्थिति आपकी जन्म पत्री के अनुसार। जी इसके अनुसार जी अब आगे चर्चा करते हैं। देखिए कुंडली के अंदर तमाम मसलों पर चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं छोटे से अल्पविराम के लिए।